करेंगे दंड। दंड मारने के लिए दोनों पैर जुड़े हुए, शरीर को जमीन पर इस तरह से सीधा कर लीजिए। सिंपल दंड मारेंगे, जितने ज्यादा मार सकते हैं उतने ज्यादा मारिए। अब जाए तो वापस। अब दंड दूसरा है, इसमें छाती पूरी जमीन पर लगनी चाहिए। जितना ज्यादा शरीर को नीचे ले जा सकते हैं उतना ज्यादा नीचे ले जाएंगे। उसी तरह से इस तरह से आ जाएंगे। जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा कीजिए। ये काफी कठिन है क्योंकि छाती पूरी जमीन पर जाती है और पेट भी जमीन पर लगता है। जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा करके फिर वापस। तीसरा दंड मारेंगे, उसी तरह से पोजीशन ले लीजिए शरीर की। केवल डिप्स मारेंगे जमीन पर छाती लगा के वापस। जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा कीजिए। अब जाए तो वापस। अब दंड 4, उसी तरह से पोजीशन ले लेंगे। अब नाक को जमीन पर लगाकर ऊपर आना है, सिंपल डिप्स। जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा कीजिए। तो ये काफी आसान है। जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा करके वापस। करेंगे दंड 5, एक एक हाथ से। पहले राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड। पोजीशन ले लीजिए, राइट हैंड को हटा लीजिए, लेफ्ट हैंड से मारेंगे पहले। जितने ज़्यादा मार सकते हैं उतना ज़्यादा। फिर अब राइट हैंड से। करेंगे दंड 6। इस तरह से दोनों पैर किसी थोड़ी सी ऊंचाई पर रख लीजिए और दोनों हाथ ऐसे, और सीधे नाक ज़मीन पर और ऊपर। जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतने ज़्यादा करके। जितना ज़्यादा करके करेंगे दंड 7। इस तरह से और ज़्यादा ऊंचाई पर दोनों पैर रख के और फिर नाक ज़मीन पर। बस जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करके तो वापस। तो करेंगे दंड 8, मुट्ठी बंद करके। मुट्ठी बंद करके दोनों मुट्ठी जमीन पर और इस तरह से पोजीशन लेकर नाक को जमीन पर लाके ऊपर। जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करके वापस। करेंगे दंड 9, उंगलियों पर। इसी तरह की पोजीशन लेकर दोनों हाथ की उंगलियां रख के अब दंड। जितने ज़्यादा मार सकते हैं उतना ज़्यादा मार के। अब राइट लेग को सीधा आकाश की तरफ ले जाना है। जितना ज़्यादा ऊपर ले जा सकते हैं उतना ज़्यादा। फिर लेफ्ट लेग को जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट
राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। जितने ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा करके फिर विश्राम। अब राइट लेग को ऐसे रख के जितनी ज्यादा किकिंग कर सकते हैं उतनी ज्यादा किकिंग करके फिर लेफ्ट लेग से जितने कर सकते हैं उतने करके फिर वापस करेंगे एक और किकिंग राइट लेग से। अब लेफ्ट लेग से इस तरह की एक्सरसाइज कराटे में भी कराई जाती है, लेकिन ये काफी जॉइंट्स को काफी रिलैक्स फील कराती है, तो ये रेगुलरली करनी चाहिए। जितनी कर सकते हैं उतनी करिए। और करेंगे फ्री किक। फ्री किक अपने से मतलब कि अपने से ऊंची कोई भी चीज हो उसको टांग से छूने की कोशिश किक से। जैसे ये रस्सी मेरे से काफी ऊपर है, उसे मैं छूने की कोशिश कर रहा हूं। राइट लेग से नहीं हुआ, लेफ्ट लेग से कोशिश करते हैं। हाँ, फिर राइट लेग से कोशिश कर लेते हैं। अब लेफ्ट लेग से करते रहिए, जब तक नहीं होता तब तक कभी ना कभी छू पाएंगे। करेंगे जॉगिंग एक्सरसाइज। दोनों हाथों को एक साथ सीधा रख के घुटने हाथ पर लगने चाहिए, हाथ नीचे न जाने पर। जब तक थक नहीं जाते तब तक जॉगिंग करते रहिए, सांस फूले तब तक बहुत ही रिलैक्स फील होगा पूरी बॉडी को। फिर विश्राम करेंगे। जंपिंग, जितना ऊपर जा सकते हैं उतना ऊपर तक, जितना ऊंचाई कूद सकते हैं उतना ऊंचाई तक कूदेंगे। जब तक थक नहीं जाते, सांस नहीं फूल जाती, तब तक करेंगे स्किपिंग। जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा करके। अब अर्ध मत्स्येंद्र आसन को साध्य करने के लिए करेंगे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज।
दोनों पैरों को आगे की तरफ लंबा कर दीजिए, बिल्कुल सीधे, पैर जमीन की तरफ खींचे हुए, दोनों हाथ घुटने पर सीधे। राइट साइड पर जितना हो सके कमर को मोड़िए, लेफ्ट, इस तरह से जितने आप कर सकते हैं उतने कीजिए, कम से कम 5-5 बार दोनों तरफ कीजिए, उससे कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और अर्ध मत्स्येंद्र आसन ठीक से हो पाएगा। करेंगे वक्रासन, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, राइट लेग को मोड़कर, घुटने से मोड़कर, राइट हैंड पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ, राइट साइड की तरफ मुड़कर कमर से मोड़िए और लेफ्ट हैंड को राइट लेग के थंब पर लेकर जाइए, उसे पकड़िए और जितना हो सके कमर से राइट साइड की तरफ मोड़िए। जितनी देर तक रह सकते हैं उतनी देर तक रहिए और फिर वापस आके लेफ्ट साइड पर लेफ्ट लेग मोड़ लीजिए, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ जमीन पर, राइट हैंड आकाश की तरफ, लेफ्ट घुटने को क्रॉस करके लेफ्ट लेग का अंगूठा पकड़ने का प्रयास कीजिए और जितना हो सके लेफ्ट साइड पर कमर से मोड़िए। ये डायबिटीज़ के लिए बेस्ट आसन है, इससे पैंक्रियाज स्वस्थ हो जाते हैं। जितनी देर तक रुक सकते हैं उतनी देर तक रुक कर वापस करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, राइट लेग को मोड़कर लेफ्ट की साइड पर उसकी एड़ी लग जाए, इस तरह से लेफ्ट लेग को मोड़कर राइट घुटने के पास में उसको क्रॉस करके खड़ा कर दीजिए। अब राइट हैंड को आकाश की तरफ ले जाइए उसका विरुद्ध और लेफ्ट साइड की तरफ जितना हो सके कमर से मोड़िए और लेफ्ट हैंड पीछे से नाभि की तरफ ले जाइए। राइट हैंड से जितना हो सके पैर के अंगूठे की तरफ ले जाइए हाथ को, धीरे धीरे वापस करेंगे दूसरी तरफ। लेफ्ट लेग को मोड़ लीजिए, लेफ्ट एड़ी राइट की तरफ लग जानी चाहिए, राइट लेग मोड़कर लेफ्ट घुटने के पास में खड़ा कर दीजिए, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ, राइट हैंड पीछे की तरफ और जितना हो सके राइट हैंड से पैर का अंगूठा पकड़ने का प्रयास कीजिए और पीछे से राइट हैंड नाभि की तरफ और राइट साइड पर जितना हो सके उतना मोड़ने की कोशिश कीजिए। डायबिटीज़ के लिए बेस्ट आसन, जिसमें पैंक्रियाज को ठीक कर देता है ये आसन। फिर वापस करेंगे बैलेंसिंग आसन। बैलेंसिंग आसन एकदम सिंपल है, सिर्फ उसको कितना देर तक आप रोक सकते हो उसके ऊपर, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करेंगे इस तरह से दोनों कोहनियों पर और टोज पर पूरी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए और जितना लंबा चला सकते हैं उतना लंबा चलाइए। जितना लंबा खींचेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा, इसमें वज़न भी कम हो सकता है और भी बहुत सारे फायदे हैं इसके बैलेंसिंग करने के शरीर को। खास करके मयूरासन अगर आप करना चाहते हैं तो ये अगर करेंगे तो मयूरासन आपका आराम से हो सकता है, पद्म मयूरासन हो सकता है। दोनों पैर जुड़े हुए रहने चाहिए।
इस तरह से जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींच के फिर वापस विश्राम करेंगे। फ्रंट रोलिंग। फ्रंट रोलिंग के लिए इस तरह से बैठ जाइए और ऐसे दोनों हाथ रख के सर को जमीन पर नहीं लगाना है, सर को जमीन पर लगाए बगैर ही रोल करना है ऐसे। और अब बैक रोलिंग ऐसा, फिर से फ्रंट रोलिंग, फिर से बैक रोलिंग। फिर विश्राम करेंगे। नौका आसन। नौका आसन के लिए दोनों पैर सीधे जुड़े हुए, गाड़ी जमीन पर, दोनों हाथ आगे आगे की तरफ, श्वास भर के धड़ आकाश की तरफ ले जाइए और दोनों पैरों को आकाश की तरफ ले जाकर आगे पीछे डोलना है। एक तरफ श्वास भरो, दूसरी तरफ छोड़ो। स्टॉप करेंगे। सर्वांगासन। सीधे लेट जाइए, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास, हथेली जमीन की तरफ। दोनों पैरों को धीरे धीरे आकाश की तरफ ले जाइए, सीधा कर दीजिए। धीरे धीरे पैरों को आकाश की तरफ, कमर को आकाश की तरफ, दोनों हाथों से जितना हो सके ऊपर लिफ्ट करें। जितना हो सके शरीर ऊपर जाए और एकदम सीधा रहे। जितनी देर तक रुक सकते हैं उतनी देर तक रुककर धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को जमीन पर रख के धीरे धीरे दोनों पैरों को आराम से नीचे करेंगे। पद्म सर्वांगासन। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, दोनों हाथ थाइस के आसपास, दोनों टांगों को ऊपर ले आइए आकाश की तरफ। धीरे धीरे कमर आकाश की तरफ। राइट लेग लेफ्ट थाई पर, लेफ्ट लेग राइट थाई पर। पद्मासन लगा लीजिए। और एकदम सीधे। पद्म सर्वांगासन। जितना ज़्यादा लंबा कर सकते हैं उतना ज़्यादा लंबा करके फिर दोनों पैरों को खोलकर ऊपर आकाश की तरफ और धीरे धीरे नीचे। विश्राम करेंगे। चलित सर्वांगासन 1। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, दोनों हाथ थाइस के आसपास, दोनों पैर आकाश की तरफ, कमर को आकाश की तरफ ले जाइए, दोनों हाथों से सपोर्ट दीजिए। सर्वांगासन, चलित सर्वांगासन। हवा में चलेंगे सर्वांगासन लगाकर। रिवर्स। जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करके करते रहिए। जितना कर सकते हो उतना ज़्यादा करके फिर दोनों टांगे एकदम सीधी करके धीरे धीरे वापस। विश्राम करेंगे। चलित सर्वांगासन 2। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास,
दोनों पैर खींचे हुए जमीन की तरफ, दोनों पैरों को ले आइए आकाश की तरफ और कमर को ले जाइए आकाश की तरफ। दोनों हाथों से सपोर्ट दीजिए। चलेंगे हवा में, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करके धीरे धीरे वापस। विश्राम करेंगे। चलित सर्वांगासन 3। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। दोनों पैरों को ले जाइए आकाश की तरफ, कमर भी आकाश की तरफ। दोनों हाथों से सपोर्ट देकर दोनों टांगों से एक साथ चलेंगे, एकदम गोल। रिवर्स। स्टॉप। थक जाए तो आराम से धीरे धीरे नीचे। विश्राम करेंगे। तिर्यक सर्वांगासन यानी कि ट्विस्टेड सर्वांगासन। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। दोनों पैरों को ले जाइए आकाश की तरफ, कमर को आकाश की तरफ ट्विस्ट कीजिए। दोनों पैरों को खोल के ट्विस्ट कीजिए। थक जाए तो धीरे धीरे दोनों पैरों को जोड़ के वापस। विश्राम करेंगे। हलासन। हलासन करने के लिए दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। धीरे धीरे दोनों पैरों को आकाश की तरफ एकदम सीधे, घुटने सीधे रख के यहाँ तक ले आइए। फिर धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों से उसको सहारा दीजिए। दोनों पैरों को सर के पीछे ले जाइए, सीधा, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। वापस आने के लिए दोनों पैर एक बिल्कुल सीधे ऊपर और धीरे धीरे कमर को जमीन पर रख के और धीरे धीरे वापस। करेंगे पद्म हलासन यानी कि पद्मासन के साथ हलासन। इस तरह से लेट जाइए, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। दोनों टांगों को आकाश की तरफ ले आइए, कमर को ले जाइए आकाश की तरफ। सर्वांगासन लगेगा पहले, फिर पद्मासन लगाइए। पद्मासन लगाने के बाद धीरे धीरे दोनों घुटने पीछे की तरफ हलासन। जितना ज़्यादा लंबा खींच सकते हैं उतना ज़्यादा लंबा खींच के धीरे धीरे वापस। दोनों पैर खोल के धीरे धीरे वापस। विश्राम करेंगे। अर्ध हलासन। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। दोनों पैरों को खींची जमीन की तरफ, दोनों पैरों को ले आइए आकाश की तरफ, कमर को आकाश की तरफ। अब राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग जितना उस तरफ ले जा सकते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। फिर धीरे धीरे वापस। अब लेफ्ट लेग को मस्तिष्क की तरफ, जमीन की तरफ, और राइट लेग अपोजिट डायरेक्शन में।
फिर वापस दोनों जोड़ लीजिए। फिर राइट लेग को मस्तिष्क की तरफ, लेफ्ट लेग अपोजिट डायरेक्शन में, फिर जोड़ लीजिए। फिर लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ और राइट लेग अपोजिट डायरेक्शन में। जितने ज़्यादा कर सकते हैं ज़्यादा करके फिर वापस आने के लिए दोनों पैर जोड़ के धीरे धीरे वापस विश्राम। करेंगे चलित हलासन। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास, दोनों पैरों को ले आइए आकाश की तरफ सीधा, कमर आकाश की तरफ ले जाइए, दोनों पैर सर की तरफ, पीछे जमीन पर। बारी बारी से दोनों पैरों को चलाइए। घुटने बिल्कुल सीधे, पैर खींचे हुए। जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करके धीरे धीरे वापस। विश्राम। करेंगे नाव आसन 8। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, दोनों हाथ मस्तिष्क की तरफ, ऐसे बाजू कान को लगेंगे। दोनों पैरों को खींचिए जमीन की तरफ, दोनों पैरों को ले आइए हाथ की तरफ और हाथों को ले जाइए पैरों की तरफ। पीठ कमर पर रोलिंग। दोनों हाथ पैरों के बाहर जाने चाहिए, मस्तिष्क घुटने पर लगेगा और वापस आते वक्त दोनों पैर जमीन को टच होने चाहिए, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। इस तरह से जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतने ज़्यादा करके बैठकर विश्राम। करेंगे नाव आसन 2। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ इसके आसपास, दोनों टांगों से पद्मासन लगा लीजिए। अब दोनों घुटनों को सर की तरफ ले आइए, दोनों हाथ मस्तिष्क की तरफ। पीठ कमर पर रोलिंग। जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करके विश्राम। बैठकर दोनों पैरों से खोलकर विश्राम। करेंगे नाव आसन 3। दोनों पैरों टांगों को मोड़ लीजिए, घुटने से दोनों हाथों को कस के पकड़ लीजिए इस तरह से और पीठ कमर पर रोलिंग। जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करके बैठकर विश्राम। करेंगे नौका आसन 1। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास, दोनों पैरों को ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर 15 डिग्री पर और दोनों हाथों को ले जाइए पैर की तरफ। जितना लंबा कर सकते हैं उतना लंबा कीजिए। शरीर की चर्बी को घटाने के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। धीरे धीरे वापस थक जाने पर विश्राम। करेंगे नौका आसन 2। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास, दोनों पैर खींचे हुए रहने चाहिए ज़मीन की तरफ। दोनों पैरों को 30 डिग्री पर ले आइए, 15 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर। दोनों हाथ पैर की तरफ ले जाइए। जितना ज़्यादा लंबा इस आसन को खींच सकते हैं उतना लंबा करेंगे। घुटने बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, पैर बिल्कुल खींचा हुआ रहना चाहिए, दोनों हाथ आगे की तरफ।
धीरे धीरे वापस विश्राम। करेंगे नौकासन 3, दोनों पैर उसी तरह से जुड़े हुए, दोनों हाथ जमीन पर। दोनों पैरों को 45 डिग्री पर ले आइए, दोनों हाथ पैरों की तरफ। जितना हो सके उतना लंबा खींचेंगे इस आसन को। इतने बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, पैर खींचे हुए रहने चाहिए, दोनों हाथ पैरों की तरफ। धीरे धीरे वापस विश्राम। करेंगे नौकासन 4, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास जमीन पर। दोनों पैरों को ले आइए 60 डिग्री पर, पहले से थोड़ा और ऊपर। दोनों हाथों को ले जाइए पैरों की तरफ। एक नौका जैसा आकार बनता है शरीर का। जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींचिए। धीरे धीरे वापस विश्राम। करेंगे नौका आसन 5, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। दोनों पैरों को ले आइए 75 डिग्री पर सामने की तरफ खींचे हुए, दोनों हाथों को ले जाइए पैरों की तरफ। नौका जैसा आकार बनेगा शरीर का, नौका आसन। दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, पैर खींचे हुए, दोनों हाथ पैरों की तरफ। धीरे धीरे वापस विश्राम। करेंगे नौका आसन 6, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। दोनों पैरों को ले आइए 90 डिग्री पर सीधा आकाश की तरफ, और दोनों हाथों को इस तरह से घुटनों के आर पार। पैर खींचे हुए रहेंगे, घुटने बिल्कुल सीधे, और दोनों हाथ इस तरह से। जितना ऊंचा उठ सकते हैं उतना ऊंचा उठ सकते हैं। जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींच के धीरे धीरे वापस विश्राम। करेंगे चलित नौकासन। चलित नौकासन के लिए सीधे लेट जाइए, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। दोनों पैरों को 45 डिग्री पर ले आइए, 60 डिग्री पर। दोनों हाथों को पैरों की तरफ ले जाइए, और दोनों टांगों को ऊपर नीचे, धड़ को सीधा रख के सिर्फ दोनों पैरों को ऊपर नीचे, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा। फिर विश्राम। करेंगे चलित नौकासन 2, उसी तरह से लेट जाइए सीधे, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। दोनों पैरों को ले आइए 60 डिग्री पर सामने की तरफ, दोनों हाथों को ले जाइए पैरों की तरफ। अब धड़ को ऊपर नीचे करना है, ये स्टडी रहेगा। जितने ज़्यादा कर सकते उतने ज़्यादा। घुटने सीधे, पैर खींचे हुए आगे की तरफ। फिर विश्राम। करेंगे चलित नौकासन 3, दोनों पैर ऐसे ही जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास। दोनों पैरों को ले आइए 60 डिग्री पर, और दोनों हाथों को ले जाइए पैरों की तरफ। अब पैर
और धड़ दोनों ही ऊपर नीचे करना है। जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतने ज़्यादा। स्टॉप, विश्राम। करेंगे चलित नौकासन 4। उसी तरह से दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास, दोनों हाथों को ले जाइए मस्तिष्क की तरफ सीधा, कान के साथ लगेंगे दोनों बाजू, दोनों शरीर को नीचे और ऊपर की तरफ खींच के, टांगे सीधी रहेंगी और केवल धड़ हाथ पैरों की तरफ जाएगा। जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा। थक जाएगी तो विश्राम। करेंगे चलित नौकासन 5। दोनों पैर उसी तरह जुड़े, दोनों हाथ थाइस के आसपास, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए घुटने से और ऐसे खड़े कर लीजिए। अब शरीर को, सर को ले जाना है घुटने की तरफ और वापस इस तरह से जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा कीजिए। थक जाए तो विश्राम। करेंगे चलित नौकासन 6। दोनों टांगों को मोड़कर, दोनों टांगों को इस तरह से हवा में, और हाथ को ले जाना है पैर पर, सर को ले जाना है घुटने पर। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा कीजिए। थक जाए तो विश्राम। करेंगे चलित नौकासन 7। दोनों टांगों को मोड़ लीजिए, दोनों टांगों को उसी तरह से सामने की तरफ ऐसे मोड़कर, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके मस्तिष्क के पीछे। अब मस्तिष्क को, कोहनी को घुटने पर लगाना है में, और लेफ्ट कोहनी को राइट घुटने पर, राइट कोहनी को लेफ्ट घुटने पर, इस तरह से। थक जाए तो विश्राम। करेंगे चलित नौकासन 8। दोनों टांगों को आकाश की तरफ ले जाइए और दोनों हाथ मस्तिष्क के पीछे, दोनों हाथों को पैरों की तरफ वापस इस तरह से। जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा। थक जाए तो धीरे धीरे वापस। करेंगे चक्रासन। सीधे लेट जाइए, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ थाइस के आसपास, दोनों पैरों के बीच में कंधे जितना अंतर। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए घुटनों से, दोनों हाथ कंधे के नीचे, धीरे धीरे हाथ से जमीन को धक्का मारकर
कमर को आकाश की तरफ ले जाइए, छाती को आकाश की तरफ ले जाइए, सिर को आकाश की तरफ ले जाइए और दोनों हाथ और पैरों को एक साथ जितना नज़दीक ला सकते हैं उतना नज़दीक लाने का प्रयत्न कीजिए। धीरे धीरे करेंगे। खड़े रहकर चक्रासन, दीवार के पास खड़े हो जाइए। शुरुआत इस तरह से करनी है, फिर एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए फिर दीवार के सपोर्ट के बगैर भी चक्रासन किया जा सकता है। थोड़ा सा दूर खड़े हो जाइए और धीरे धीरे पीछे की तरफ दोनों हाथ कमर पर रख के धीरे धीरे पीछे की तरफ जितना मोड़ सकते हैं मुड़िए और दोनों हाथ दीवार पर रख के धीरे धीरे एक एक स्टेप लेकर दोनों हाथ जमीन पर और ये चक्रासन लग जाएगा। फिर धीरे धीरे वापस करेंगे चलित चक्रासन। पीठ के बल लेट जाइए और दोनों हाथ ऐसे रख के सर के आसपास और दोनों टांगे मोड़ लीजिए घुटने से। हाथ और पैर से दबाकर पीठ कमर को आकाश की तरफ ले जाइए और धीरे धीरे चलिए। धीरे धीरे वापस विश्राम करेंगे। चलित चक्रासन। धीरे धीरे हाथ को कमर पर रखकर धीरे धीरे बैंड होइए पीछे। दोनों हाथ जमीन पर ऐसे धीरे धीरे आगे की तरफ चलना शुरू कर दीजिए। विश्राम।